मुख्तार अंसारी के गम में ईद न मनाए मुसलमान, पोस्टर लगाकर सपा ने जताई हमदर्दी। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। एक और इस मामले की जांच हो रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार की मौत संदिग्ध बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं ईद से पहले शुक्रवार देर रात सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार की हमदर्दी में एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव की तरफ से लगवाई गई होर्डिंग में लिखा गया है कि मुसलमान भाइयों इस बार ईद न मनाएं, बल्कि उसकी जगह पर मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। हालांकि इस बात की जानकारी जैसे प्रशासन को हुई उसने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस होर्डिंग को हटवाया। मायावती की जगह भतीजे ने संभाली लोकसभा की कमान, बिजनौर में बसपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे आकाश। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी समीकरणों को साधने के साथ साथ राजनीतिक दल प्रचार प्रसार और जनसभाओं को करने में मजबूती के साथ जुट गए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद शनिवार को बिजनौर की नगीना सीट में जनसभा करेंगे। यह उनकी यूपी में पहली रैली होगी। चर्चा है कि जनसभा के दौरान वो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी चंद्रशेखर को लेकर भी बयान दे सकते हैं। नगीना बसपा की सुरक्षित सीट है। पिछली बार नगीना से बसपा के गिरीश चंद्र ने चुनाव जीता था। बता दें कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। एक साथ 7 लाइन में होंगे रामलला के दर्शन, प्रसार भारती पर होगा सीधा प्रसारण। कुछ ही दिनों में रामनवमी का पर्व आने वाला है जिसके लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ने लगा है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी के चलते अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद मणि राम दास छावनी में बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जानकारी के अनुसार रामनवमी पर भीड़ देखते हुए अयोध्या आने वाले भक्तों को अब श्री राम लला के दर्शन के लिए 4 की बजाय 7 पंक्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 24 घंटे रामलला के दर्शन भी बैठक में मंथन किया जाएगा, जिसके बाद बैठक में यह तय हुआ कि लगभग 19 से 20 घंटे राम भक्तों के लिए रामलला के पट खुले जाएंगे, जबकि 3 से 4 घंटे श्रृंगार और भोग में लगेगा। सीएम योगी को गाली देने के मामले में आया नया मोड़, मिली जोरदार धमकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने गाली दी है। यूपी के सीएम योगी को गाली देने का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भानु प्रताप सिंह के संगठन से जुड़े बड़े किसान नेताओं का आरोप है कि भानु प्रताप सिंह तथा उनके चेले धमकियां दे रहे हैं। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि उन्हें भानु प्रताप सिंह से जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश की एक सीट जहां है 6 लाख मुस्लिम वोटर, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी एक भी नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की एक बेहद खास लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर, जहां का मुकाबला साल 2013 में हुए दंगों के बाद से बेहद रोचक और सुर्खियों में रहा है। यहाँ कुल 11 प्रत्याशी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। इस क्षेत्र को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बीजेपी के पास इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। इस सीट से चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाई थी। इस लोकसभा सीट में जाट और मुस्लिम वोटर्स की बहुलता है। हैरत की बात यह है कि 18 लाख की आबादी में से 6 लाख मुस्लिम वोटर होने के बावजूद यहां किसी राजनीतिक दल ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। इसके अलावा किसी मुस्लिम प्रत्याशी ने निर्दलीय नामांकन भी नहीं किया है। कांग्रेस ने लगा दी वायदों की झड़ी, सबको दे दी न्याय की गारंटी। भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को वायदों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे वायदे किए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में घोषित किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 बड़े न्याय घोषित किए गए हैं। पहला है युवा न्याय गारंटी, दूसरा है नारी न्याय गारंटी, तीसरा है किसान न्याय गारंटी, चौथा है श्रमिक न्याय गारंटी और 5वां है हिस्सेदारी न्याय गारंटी। 55 रुपए जमा करने पर किसानों को मिलेगा 3000 की पेंशन। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर देश के आम किसानों को मिलता दिखाई दे रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 वर्ष से ज्यादा के आयु के किसानों को 3000 रुपए महीने यानी कि 36,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाती है। बदल गया सीबीएसई परीक्षा का पैटर्न, अब पूछे जाएंगे इस तरह के सवाल। सीबीएसई स्कूलों से पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। साल 2024 में शुरू होने वाले नए टर्म में सीबीएसई की ओर से बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीबीएसई की ओर से यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए उठाया जा रहा है, जिसके चलते सीबीएसई बोर्ड ने 11वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सीबीएसई न्यू एग्जाम पैटर्न से
छात्रों में रट्टा लगाने की आदत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम के बेटे समेत यूपी के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। तमाम राजनीतिक उठापटक और चुनावी जनसभाओं के बीच यूपी के नेता भी अपने लिए बेहतर विकल्प या यूं कहें कि पार्टी तलाश रहे हैं। इसमें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तमाम नेता अपना रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी में बड़ी सेंधमारी करते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। इसमें पूर्व सीएम राम नरेश यादव के बेटे अजय यादव, बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह और पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया का नाम भी शामिल है। बता दें कि 19 अप्रैल को यूपी 8 लोकसभा चुनाव पर मतदान होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 23,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। लखनऊ, रामपुर समेत कई जिलों को मौका। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत होने वाली आंगनवाड़ी की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। लखनऊ, रामपुर और बस्ती समेत कई जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल या 1 अप्रैल 2024 थी, जिसे अब 11 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024 में आंगनवाड़ी वर्कर्स के कुल 23,753 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी जिलों के लिए रिक्तियों की संख्या और आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर रिजल्ट इन तारीख में आ सकता है। माध्यम शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से राज्य में 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 22 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक करवाया गया था। इन बोर्ड परीक्षाओं में 55 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिन्हें अब अपने नतीजे जारी होने का इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बोर्ड की ओर से रिजल्ट 18 से 25 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। यूपी की कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी बदल सकती है उम्मीदवार, हाईकमान के सामने अड़े ब्रजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन ने अभी तक 62 सीटों पर प्रत्याशी तय किए हैं। इसमें बची हुई 12 सीटों को लेकर पार्टी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 12 सीटों में से 9 ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। उसके बावजूद पार्टी को प्रत्याशी बदलने या पुराना प्रत्याशी रिपीट करने पर बड़ा चिंतन करना पड़ रहा है। वहीं हारी हुई 3 सीटों पर प्रत्याशी बदलना तय है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को लगा बड़ा झटका, गदगद हुई कांग्रेस, कहा शुक्रिया। यूपी मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर इमरान ने लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है। मुख्तार ने आखिरी दिन जो खिचड़ी खाई उसके सैंपल लिए गए, बैरक खोलकर हुई जांच, क्या सुलझ पाएगी मौत की गुत्थी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच जारी है। चौथे दिन एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह और एडीएम राजेश कुमार ने मुख्तार अंसारी की बैरक खुलवाई। बैरक खुलवाकर वहां रखे मुख्तार के इस्तेमाल किए गए बर्तनों में खाने के अवशेष के सैंपल लिए गए। साथ ही बैरक में रखे पानी के सैंपल भी लिए गए। सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जहर देने के आरोप के बाद निलंबित किए गए जेलर व 2 डिप्टी जेलरों से भी पूछताछ जारी है।